हरे कृष्णा। आज हम लोग 7वें अध्याय के पहले श्लोक का तात्पर्य देखेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। कल हम लोगों ने गीता भूषण टीका देखी थी। आज प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे। ठीक है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो शुरू करते हैं गोपाल। पहले अनुवाद पढ़ते हैं गोपाल जी का। अनुवाद देखिए। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। पढ़ते हैं। काफी लंबा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। तो एक लाइन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावना अमृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ। ठीक है, देखिए। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हरे यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे आप प्रभु जी आप सुबह उठते हैं, ठीक है, और आप सुबह उठे और कई चीजों को देखते होंगे अपने कमरे में। कुछ दीवार को देखते होंगे और कुछ कोई भी चीजों को देखते होंगे, टेबल है या कुछ भी है। तो क्या आप जब सुबह उठ के चीजों को देखते हैं तो खाली आप चीजों को ही देख रहे हैं कि सूर्य को भी देख रहे हैं? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सूर्य को कैसे देख सकते हैं? सूर्य को के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना। ठीक है, बाहर जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ओके, चलिए ऐसा करते हैं, इसको और अच्छे से समझाते हैं। देखिए देखिए, मान लीजिए आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए, ठीक है। कई सारे पेड़ वगैरह लगे हैं, पार्क बढ़िया जबरदस्त पार्क है। आप पेड़ों को देख रहे हैं। जब आप पेड़ों को देख रहे हैं तो सूर्य को देख रहे हैं? नहीं प्रभु जी, लेकिन सूर्य की वजह से हम देख पा रहे हैं। बस ये पूछना था। सुबह भी आप सूर्य को कैसे देख पाते हो जी? ठीक है, देखिए ऐसा बहुत बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं कि जो भी चीज हम देख पाते हैं दोपहर में या दिन में, वो सूर्य की वजह से देख पाते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य की वजह से पोषित है वो वस्तु। मतलब अगर सूर्य नहीं होगा तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक। तो इसी बात पे प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या आप भगवान को देखते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रश्न ये नहीं कि मैं देखता हूँ, प्रश्न ये है आप क्यों नहीं देखते हैं। मैंने पहले बताया था। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद जी? यहाँ पे ये समझाया जा रहा है, जैसे आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाए, कहीं जाए और पेड़ को देखते हैं, तो आप पेड़ को सूर्य की वजह से देख पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप सूर्य को भी देख पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे आप मुझे इस समय देख पा रहे हैं तो आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है लाइट है तभी मैं देख रहा हूँ, तो आप लाइट को भी देख रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब हम इस प्रकृति को देखते हैं, यानी कृष्ण की शक्ति को देखते हैं, तो हम कृष्ण को भी देख सकते हैं। ये कहने का अर्थ है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्यों देख पा रहे हो कि लाइट जल रही है, तो आप इनडायरेक्टली लाइट को भी देख रहे हैं। आप मुझको देख के ये समझ सकते हैं कि लाइट जल रही है, तो आप लाइट को भी देख रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली देख रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण की शक्तियों को देख रहे हैं या कृष्ण की शक्ति के रूप में जगत को देख रहे हैं, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कृष्ण को भी हम देख रहे हैं या कृष्ण है इसके पीछे। इसीलिए
प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य को देख के इस जगत में हम भगवान का स्मरण करें। और ये सब बातें आगे आएंगी। भगवान बताते हैं, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द सनरेज ऑफ सनलाइट, आई एम द सनरेज ऑफ सन। तो भगवान ही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को डायरेक्टली नहीं देख पाएगा, तो कम से कम भगवान की शक्ति के रूप में भगवान को स्मरण करे। और जब स्मरण करेगा तो मैया आसक्त मना पार्था। अगर आप किसी का स्मरण कर रहे हैं तो आपका मन उसमें आसक्त है ना, मन उसमें लगा हुआ है ना, ये बात कही जा रही है। तो जो प्रेमी भक्त है वो वस्तुओं को तो देख रहा है, लेकिन उन वस्तुओं को देख के भगवान का स्मरण कर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था, मान लीजिए एक माँ एक बच्चा है, तो एक माँ अगर देख रही, अगर बच्चा से दूर है माँ से, तो माँ अगर बच्चे की वस्तु देखती है तो उसको वस्तु से प्रेम नहीं है, बच्चे से प्रेम है। तो वस्तु को देख के बच्चे के बारे में स्मरण करती है, तो उसका मन जो है बच्चे में लग जाता है। जब कहा जा रहा है मैया सक्त मना पार था, तो मतलब अगर आप भगवान पे ध्यान नहीं कर सकते तो भगवान की शक्ति को देख के भगवान का स्मरण कर सकते हैं, या भगवान के ऐश्वर्य को देख के। ठीक, तो अच्छी बात थी। आगे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो स्पष्ट है, गीता भूषण टीका में उन्होंने पढ़ा था इसको, तो बड़ा स्पष्ट है। आगे पढ़ते हैं। प्रथम 6 अध्यायों में जीव आत्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6 अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत ही सर्वोच्च योग है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमतः। स्पष्ट है। ये प्रभुपाद जी टीका को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णता जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह आंशिक होती है। थोड़ा इसको समझना होगा। देखिए, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का अनुभव है वो खाली सत फीचर का अनुभव है, यानी शाश्वतता का अनुभव करता है व्यक्ति बस। और परमात्मा का अनुभव है सतचित का अनुभव। ठीक, सत्य भी है और चित भी है, मतलब शाश्वतता भी है और ज्ञान भी है। और भगवान का अनुभव है सत चित आनंद, तीनों का अनुभव है। तो भगवान के अनुभव में व्यक्ति जब कृष्ण का अनुभव होगा, उसको कृष्ण गोलोक विहारी कृष्ण नंद नंदन कृष्ण का अनुभव होगा, तभी उसको आनंद का अनुभव होगा व्यक्ति को। जब व्यक्ति को भगवान फीचर का साक्षात्कार होगा, तभी उसको आनंद का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम एक व्यक्ति से ही हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई है जो एक मतलब जिसका आकार ना हो, निराकार से प्रेम करता हो? ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है तो प्लीज हैंड रेस करें। कोई है यहाँ पे जो निराकार से प्रेम करता हो? कोई नहीं होता, क्योंकि प्रेम निराकार से होता ही नहीं। ठीक, तो हम प्रेम करेंगे तो एक व्यक्ति से कर सकते हैं ना, व्यक्ति से होगा प्रेम। और जब उस व्यक्ति से आदान प्रदान होता है तो आनंद का अनुभव होता है। क्या आप लोग नहीं देखते कि जो आजकल सो कॉल्ड ये भौतिक लव वगैरह होता है, उसमें आपस में पुरुष स्त्री खूब आपस में मतलब आदान प्रदान करते हैं, तब उनको रस मिलता है, तब उनको आनंद आता है। तो एक व्यक्ति से जब आदान प्रदान होता है तब ही आनंद आता है व्यक्ति को। ठीक है। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं जज का। तो मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जज है, वो अपनी गाड़ी से जा रहा है, तो अगर आप गाड़ी की लाइट को देख रहे हैं तो उससे कुछ प्रेम होगा आपको लाइट से? कोई प्रेम नहीं होगा। ठीक। सब मान लीजिए अब हाई कोर्ट जज कोर्ट में बैठा है और अपनी सीट पे बैठा है और फैसला कर रहा है कौन अपराधी है और कौन मासूम है, तब क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं?
नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने मूड में है, वो जज कर रहा है कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। लेकिन वही जज जब घर जाएगा और अपनी पत्नी या बच्चे से आदान प्रदान करेगा, तब रस का अनुभव होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? रस तभी होता है, या रस मतलब आनंद तभी होता है जब संबंध होता है। रस हम किसी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम किसी की सेवा करेंगे तब रस प्राप्त होगा, और सेवा हम किसी व्यक्ति की ही कर सकते हैं, ना कि निराकार की। जैसे पत्नी, जो जज की पत्नी है, जब वो पत्नी अपने पति के लिए खाना वगैरह बनाएगी, उसको सर्व करेगी, तब उसको आनंद आएगा। बात समझ में आती है? तो जब हम किसी की सेवा करते हैं, जब हम आदान प्रदान होता है व्यक्ति से, तभी हमें रस का अनुभव होता है। और कृष्ण तो रसो वही सह, कृष्ण तो सभी रसों के आगार, रसराज हैं कृष्ण। तो कृष्ण पूर्णतया पांचों रस में हमसे आदान प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हमें आनंद का अनुभव सिर्फ कृष्ण के साथ ही होगा, ना कि परमात्मा फीचर में, और ना ही निराकार फीचर में। ठीक, तो वो पूर्ण क्या कर सकते हैं, अनुभव नहीं है, वो आंशिक होता है, जो निराकार ब्रह्म ज्योति है और परमात्मा वाला फीचर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावना अमृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। कहने का मतलब क्या है कि भक्ति भक्ति के द्वारा ही भगवान कृष्ण का पूर्ण अनुभव हम कर सकते हैं। ठीक, भक्ति के द्वारा ही। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावना अमृत के मार्ग के सोपान सदृश है। कहने का मतलब क्या है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कि जो विभिन्न योगा प्रोसेस हैं, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, दीज आर डिफरेंट स्टेपिंग स्टोन्स। डिफरेंट। ओके, हरे कृष्णा अर्चना माता जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लेकिन गायब हो गया, गायब हो रहा है, वीडियो में देखे ना। हरे कृष्णा, हैंग हो रहा है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु ये जी। आवाज आ रही है ना? क्या हुआ? ठीक है। हाँ प्रभु जी, रुक रुक क्या आ रही है? ठीक है, हरे कृष्णा आ रही है। हरे हाँ कृष्णा माता जी, अपना म्यूट कर लीजिए, हाँ, अर्चना आ माता रही जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था, डिफरेंट योगा प्रोसेस हैं, वो डिफरेंट स्टेपिंग स्टोन है, मतलब एक के बाद एक सीढ़ी, एक के बाद एक सीढ़ी है। जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं आ जाता। मुझे लगा आवाज नहीं है, हैंग हो रहा है ना इसको। ठीक है, कैसे हो गया? ठीक है, बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे काम बनेगा? ओके, शुरू करते हैं। मेरा लैपटॉप शायद हैंग हो रहा है। ठीक है, इतना हो सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है, वह साहब ब्रह्म जो परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। देखिए, बहुत सुंदर बात है, जो बड़ा स्पष्ट है कि सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला और सूर्यदेव। तो जो सूर्य की रोशनी को देखता है, जरूरी नहीं है कि वो सूर्य के गोले भी देख रहा हो। ठीक, लेकिन जो सूर्य के गोले को देख रहा है, वो सूर्य की रोशनी को अपने आप देख रहा है। और जो सूर्य देव से मिल लिया है, वो सूर्य के गोले, सूर्य की रोशनी और सूर्य देव तीनों को देख लेता है। वो निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा दोनों का अपने आप ही कर लेता है। क्या बोलते हैं? जी कर रहा है,
ठीक है। अरे लैपटॉप आप कह दिए लीव कर दें। उनको मैसेज आएगा। हाँ? और ऐसे ही? आगे तो बढ़े। तो कह दिए लेफ्ट कर दे, लेफ्ट कर दे। हाँ। कोई नहीं यार। तो हम कैसे लेफ्ट करें? हाँ, कुछ काम नहीं करता। ये तो ठीक है, वीडियो नहीं चल रहा है, जूम जूम है हो गया। तो ये ठीक है।